बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल मूंग और दाल मसूर रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो ये तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं। मैंने दाल मसूर और दाल मूंग, इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश करके एक बाउल में ऐड कर लिया है, और एक बड़े साइज़ का यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। आप भी चॉप कीजिएगा। और दो छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ किए हैं, उनको ग्राइंड कर लिया है। खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया यूज़ किया है। 1 कप कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक ऐड किया है। ये इंग्रेडिएंट्स है जो आपने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं। इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक खूबसूरत से पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। इसको अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। गर्म होने के बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। आपने भी प्याज को चॉप करना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो एक ग्रेवी टाइप बन सके, दाल के ऊपर ना तैरे। अगर आप इसको चॉप नहीं करेंगे तो वो एकदम से यकजा नहीं होगा, वो दाल में वैसे ही ज़ाहिर होगा, जो कि हम नहीं चाहते। यहाँ पर आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें, ब्राउन सा कलर इसमें निकाल लें। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आप आंच को धीमी कर दें, लो फ्लेम कर दें, ताकि जो अदरक लहसुन का खुशबू और जायका है ना वो बरकरार रह सके, अदरक लहसुन जले नहीं। इसको अच्छे से भून लें, दोनों को यकजां कर लें, इसका जो टेस्ट है वो आ जाए। इसके बाद इसमें चॉप किया हुआ हमने टमाटर ऐड कर देना है, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो इसमें पानी है ना, हमने चॉप किया है तो इसमें पानी है वो इसका ड्राई हो सके। इसको अच्छे से आपने भुनाई करनी है लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 टेबलस्पून, जो कि होममेड है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने होममेड तैयार की है। और साथ ही हम इसमें 1 से 4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। हमारे मसाले यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। जो आप साल्ट है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी मसाले आपने मज़ीद ऐड नहीं करने। मसालों को अच्छे से भूनें। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास 1 पाव दाल है, जो मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और इनको आपस में मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा इसे इस मसाले में भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, वरना ये हार्ड भी हो सकती है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे, और मिक्स करके एक बार लो फ्लेम पर इसे गलने देंगे। अक्सर लोग यहाँ पर प्रेशर कुकर भी लगा देते हैं, लेकिन हमने इसे प्रेशर कुकर नहीं लगाना, ऐसे ही पकने देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल हमारी गल चुकी है। दोनों दालों को मिक्स करके पकाना बहुत ही करारी और लजीज बनती हैं। अब हम बनाते हैं इसका तड़का। यहाँ पर मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल लिया है 1 कप। इसमें हम सबसे पहले 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, 3 से 4 गोल लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे की खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा होता है। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे। इन चारों 5 चीज़ों का जो कम्बिनेशन है ना, वो तड़के में दाल के साथ बहुत ही अच्छा होता है। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की नेमतें जिससे उसने हमें नवाजा है। देखिए हमारी दाल बन के तैयार है। इसका कितना प्यारा कलर आया है। तो चलें इसको अब सर्व करते हैं एक बाउल में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसी टिप्स से आपने इस दाल को रेडी करना है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल रेडी होगी। तो देखिए बहुत ही करारी, मज़ेदार, खुशबूदार हमारी दाल रेडी है। अब हम इस पर हरा धनिया डालेंगे खूबसूरती के लिए, और इसे तड़का लगा देंगे। ये जो तड़का हमने ज़ीरे का लगाया है ना, ज़ीरे का जायका बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें जो ज़ीरे का जायका है बहुत ही मज़े का लगता है। और अगर कोई सजेशन हो, कोई बात हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। को आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए जायकों, नए फ्लेवर के साथ। अल्लाह हाफिज़।